हाँ जी। किंतु मेडिकल साइंस अभी जो बता रहा है कि मोर्टालिटी रेट कमती हो गया, आयु बहुत डबल हो गया, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जो गर्भ में मर जाते हैं उनका एवरेज कहाँ चला जाएगा? जो बचपन में मर जाते हैं उनका एवरेज कहाँ चला जाएगा? जो अकाले मौत हो जाते हैं उनका एवरेज कहाँ गिना नहीं जाएगा क्या? सतयुग में और त्रेता में तो न अकाले मौत होती है, न बचपन में कोई मरता है, न गर्भ में मौत होती है। तो वो रेशो बढ़ाया हुआ माना जाएगा या घटा हुआ? घटा हुआ माना जाएगा, बढ़ा हुआ माना जाएगा। अभी जिनकी उम्र बढ़ रही है वो बाद में आने वाले धर्मों की आत्माएं हैं, जैसे रशियंस, उनकी लंबी लंबी उम्र है, वो ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं नहीं है। भारतवासियों का रेशो घट रहा है, विदेशियों का रेशो बढ़ा हुआ है। विदेश में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, लेकिन भारत जैसा स्वर्ग नहीं है। इसलिए वो कैलकुलेशन मनुष्यों के बनाए हुए हैं। आज की दुनिया में, खास भारत में देखा जाए तो गरीब गरीब होता जाता है और रईस रईस होता जा रहा है। साहूकारों की संख्या परसेंटेज में बहुत कम है और गरीबों की संख्या परसेंटेज में बहुत ज्यादा है। जिनको मिनरल ही खाने के लिए नहीं मिलते, उनकी एवरेज एज बढ़ेगी कैसे? इसलिए विदेशियों का एडवर्टाइजमेंट के प्रभाव में हमें नहीं आना चाहिए। मेरा दूसरा क्वेश्चन है। हाँ जी। हम लोग अभी बोलते हैं कि अभी गॉडली पढ़ा करने चाहिए। हाँ जी। किंतु दूसरा जो पढ़ाई है वो डॉगली है, किंतु डॉगली पढ़ा नहीं करने से जो फैन, लाइट, आपको माइक, कैमरा, एक तो डॉगली पढ़ाई के कारण से हो रहा है। भारतवर्ष में 70% से ज्यादा गाँवड़े हैं। मतलब क्या? विलेज। और उन गाँवों में जो रहने वाली ज्यादातर जनसंख्या है वो किसान है। किसान इस समय गरीब होता जा रहा है और जो बिजनेस वाला तबक्का है और उससे ऊपर मल्टी मिलियनर्स का जो तबक्का है वो साहूकार बनता जाता है। तो जिस बिजली की हम बात कर रहे हैं वो ऐसा तो नहीं है कहीं हम शहर में रह रहे हैं। गांवों की स्थिति देखी जाए तो वहां बिजली का नाम है, वायर लगे हुए हैं, 2 घंटे भी बिजली नहीं आती। जाके कंपल में देख लो और दूसरी जगह न गए हो तो ऐसे गांवों की संख्या 70% से भी ज्यादा है। तो जो भी साइंस के साधन हैं और साइंस के साधनों में जितना भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो परसेंटेज में कितने लोगों को प्राप्त हो रहा है? साइंस का ज्यादा से ज्यादा पैसा तो एटॉमिक एनर्जी में, और जो ऊपर उड़ानें भरी जाती हैं चंद्रमा पर, दूसरे ग्रह उपग्रहों में, और वहां प्लाट खरीदने के लिए मंसूबे बनाए जा रहे हैं,
उनमें कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। अगर वो पैसा गरीब पब्लिक में खर्च किया जाए तो समानता आ जाए, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यते। विनाश का सामान ज्यादा इकट्ठा हो गया और पब्लिक के निर्माण का सामान नहीं हो पाया। आज जितनी विपुल संपत्ति साइंस की अमेरिका के पास है, उन अमेरिकन्स की बुद्धि का क्या हाल है। दुनिया के छोटे छोटे देशों को हड़पते जा रहे हैं, मसलते जा रहे हैं। ये साइंस की बुद्धि साइलेंस को नष्ट करने वाली है। साधन को तो जरूरत है। अभी थोड़ा विनाश होने दो, फिर पता चलेगा कि ये विनाशी साधन कितने काम आते हैं और साधना कितनी काम आती है। जो साधना वाले होंगे वो जीत में रहेंगे, और जो साइंस के साधनों के आधार पर जिनकी आदत पड़ चुकी है जीवन चलाने की, उनके हाथ फेल होने लगेंगे। अभी पब्लिक बहुत तंग आ चुकी है। गरीबियों की गरीबी कहां तक बढ़ेगी और साहूकारों की साहूकारी कहां तक बढ़ेगी। अति होती है तो अंत हो जाता है। इसकी तरफ चरित्र भी निर्माण नहीं हो रहा है। चरित्र की बात के ऊपर तो सारा ही मदार है। माँ पिता को पिटाई करता है बच्चा। बेहद के माता पिता की पिटाई करने को नहीं छोड़ते हैं, तो हद के माता पिता को कौन छोड़ेंगे। और मस्तमोहा से श्रद्धा याद की यात्रा, ये प्रैक्टिकल में धारण एक ही बात है। नष्टो मोहा का मतलब है देहों के संबंध से और पदार्थ से न्यारा, कि जहाँ जहाँ अटैचमेंट जाता है बुद्धि का, वो खलास हो जाए। जब कहीं भी अटैचमेंट नहीं जाएगा तो आत्मिक स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। और याद की यात्रा, वही तो याद की यात्रा है। आत्मिक स्थिति माना याद की यात्रा। ऐसा है देह अलग और देही अलग महसूस हो, इसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। लेकिन वो जो लंबाई है समय की, वो कितनी देर की है? 2 मिनट, 1 मिनट या 24 घंटे या 8 घंटे? तो थोड़ा सी तो कुछ भी नहीं है। स्थिति बनानी है 24 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की स्थिति बनेगी तो आगे के लिए बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाएगी। हाँ बाबा, जिसमें पुरस्कार से इसको ब्रह्मा कहते हैं, जो आज मुरली का पहले बोला है, 5 ब्रह्मा का जो गायन है वो प्रैक्टिकल हमारा ज्ञान मार्ग में कौन कौन है? जो विष्णु की 4 भुजाएं हैं और उन भुजाओं को चलाने वाला जो है वो 5 मिलाकर के 5 ब्रह्म है। भुजाएं हैं तो भुजाओं को चलाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? जो चलाने वाला है वो बुद्धिमान बाप का बुद्धिमान बच्चा। भुजाएं चलने वाली है, चलाने वाला चलाता है, भुजाएं चलती हैं। जैसे मकान बनता है तो मकान का मालिक मकान बनवाता है,
इंजीनियर प्लानिंग करता है और मजदूर काम करते हैं। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान का मालिक है शिव। प्लानिंग पार्टी का मुखिया है इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, और बाकी जो बनाने वाले हैं वो सब हो गए मजदूर नंबरवार। इसलिए 5 ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा नाम बहुतों के हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ एक का ही नाम है। और 4 ब्रह्मा वाली बात अभी समझ में नहीं आई। ब्रह्मा और सरस्वती, और पार्वती और जगदम्बा, ये 4 भुजाएं ब्रह्मा का कार्य नहीं करती क्या? लेकिन वहाँ पार्वती में तो प्रवेश नहीं होता। प्रवेश होने की क्या दरकार है? अगर वो प्रवेशता स्वरूप ही बन जाए पुरुषार्थ करके, तो संपूर्ण ब्रह्मा का रूप हुआ। और संपूर्ण ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। चारों ही स्वरूपों में जो ब्रह्मा के 4 स्वरूप हैं, और 5वां जो प्रजापिता ब्रह्मा है, उन 5 ही ब्रह्मा स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा सुखी होने वाला कौन है? जो बैलेंस रखने वाला है वही सबसे जास्ती सुखी है। भले ऊंच ते ऊंच मर्तबा नहीं है, लेकिन आत्मा को किस चीज की चाहना है? जन्म जन्मांतर क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए। जो सुख और शांति पार्वती को प्राप्त होती है प्योरिटी की पावर के कारण, वो सुख और शांति और कोई को प्राप्त नहीं होती। लेकिन बाबा अभी तो मतलब सभी तो ठंडा में दुख है। ठंडे में, ठंडे पानी में नहाने में सभी को दुख लगता है जिसका शरीर है। वही तो बताया, साइंस के साधन तुम्हें नहीं मिले हैं। नहीं मिले, गरम करो ना। जो पीछे आने वाले हैं उनको मिले हैं, तुम आगे बैठे हो तुमको नहीं मिले। अरे तो आगे क्यों आए? तुम भी पीछे आओ। सृष्टि में जो आगे आगे आते हैं सतयुग आज में, वो आज की दुनिया में बहुत दुखी है। और जो बाद में आए हैं, 2 4 1 जन्म लिया है, वो बहुत सुखी है। उनकी बुद्धि भी बहुत तीखी है। वो जो मतलब सतयुग में आने वाला ज्यादा सुख भोगते हैं, उनके लिए तो अभी सब साधन मौजूद है। गर्म पानी भी हो रहा है सतयुग में आने वालों के लिए। नहीं, अभी आप जो ज्यादा सुख भोगते हैं, सतयुग में आने वाले ज्यादा सुख भोगते हैं कलयुग में। ना अभी जो वैष्णवी मतलब जो बैलेंस रखते हैं, जो बैलेंस रखते हैं उनकी बातें हम बताएं। बैलेंस कौन रखता है? जो मतलब विष्णु बनने वाला है। वैष्णवी देवी की बात करते, पार्वती बनने वाली आत्मा की बात करते। शरीर का सुख ही सब बड़ा सुख होता है, या आत्मा का सुख भी सब कोई बड़ी चीज होती है? दिल अंदर से दुखी है, मन अंदर से दुखी है, तड़पता है, और बाहर से शरीर का सुख है। जैसे कोई जेल में रहता है, छटपटाता है, ऐसी हालत हो जाती है। दादा लेगराज शरीर छोड़ने का बाद सुप्रीम कोर्ट जब राम के अंदर में प्रवेश करते हैं, तो हमेशा उसके कान में रहते हैं। क्यों? हमेशा क्यों रहेगा?
जब सुप्रीम सोल ही हमेशा नहीं रहता तो ब्रह्मा की सोल हमेशा क्यों रहेगी? गुलजार दादी में कौन प्रवेश करता है? तो रहता है क्या? जब मोह का आक्रमण होता है तो वो आत्मा देवान में आती है। देवान में आने से सूक्ष्म शरीर धारण करती है। सूक्ष्म शरीर धारण करेगी तो चंद्रवंशियों और चंद्रवंशियों की रहबरी में रहने वाले जो भी है सब में प्रवेश करती है। उन बच्चों में मम्मा बाबा प्रवेश होकर के पाठ बजाते हैं, ऐसे बोला है। बाबा इतना बड़ा हड्डी मांस का शरीर में वो आत्मा कैसे घुसती है? अरे कितना बड़ा हड्डी मांस से दिखाई पड़ता है। इतने साल से ज्ञान में चलते हुए अभी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। तो स्थूल है ना? है तो और ये शरीर है तो स्थूल शरीर है ना? हाँ। तो आत्मा तो चैतन्य है। हाँ तो लेकिन उसका प्रवेश करने का तरीका कैसा है? अरे शरीर में कितने छिद्र हैं? हजारों की तादाद में शरीर में छिद्र हैं और आत्मा तो उन छिद्रों से भी अति सूक्ष्म है। उसको प्रवेश करने के लिए कोई स्थूल रूप में थोड़ा ही कहा जाएगा, वो तो अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है। एक बूंद खून में कितने कीटाणु होते हैं और उन कीटाणुओं में भी आत्मा है। तो आत्मा की सूक्ष्मता और शरीर की स्थूलता बहुत अंतर है। हाँ जी, काशी नगर के बाबा खुशी बाबा को बहुत प्यारा होता है, तो वो कौन हो जाए बाबा? काशी नगर नहीं कहा जाता है, काशी नगर ही कही जाती है। तो कौन होता है? कौन होता? आप क्यों होता बाबा को प्यारे? जो याद में ज्यादा रहता है। काश्य ये बनता है काशी, जिसमें याद का तेज बहुत है। याद के तेज से ही अष्ट देवों में ऊंचा नंबर ले लेता है, उसको कहते हैं काशी। और भगवान को कौन प्रिय है? नहीं, भगवान को प्रिय है ज्ञानी तू आत्मा। भगवान कहा जाता है शिव को, और शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है महादेव, देवताओं में बड़ा देवता। और देवताओं को क्या प्यारा है? ज्ञान नहीं प्यारा है। देवताओं में ज्ञान नहीं होता है। देवताओं को प्यार बहुत अच्छा लगता है, अखंड प्यार। प्यार माने योग, याद, स्नेह। बाबा तो बहुत बार बोलने लगा कि तुम पांडव ऐसा संगठन बन जाए कि वहाँ एक भिखारी नहीं पहुँच पाएंगे। भिखारी तो 3 तरह के होते हैं, मनसा, बचा, कर्मणा। अच्छा, जो मनसा होता है वो कर्मणा नहीं होता है? नहीं तो फिर उस अवस्था में, कैसा अवस्था में हम बच्चे, हम पांडव वहाँ पहुँच पाएंगे? उस अवस्था में अब बाबा बाप हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? जब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा वालों की दुनिया पहले तैयार होगी तो उस दुनिया में जाने वालों को भी कैसा बनना पड़ेगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनना पड़ेगा। तो देखना है कि हम कहाँ तक बने हैं। बाबा सूर्यवंशी 4.5 लाख होगा बाबा? 4.5 लाख पूरा सूर्यवंशी होगा? अच्छा, सूर्यवंशी में 4.5 लाख में 2.25 लाख चंद्रवंशी निकलेंगे और 2.25 लाख सूर्यवंशी निकलेंगे। जो चंद्रवंशी निकलेंगे वो विजयमाला होगी, जो सूर्यवंशी है वो रुद्रमाला है। रुद्र साक्षात सूर्य है और रौद्र रूप धारण करता है। तो चंद्रवंशी जब सूर्यवंशियों के संस्कारों से मिलकर के अपने को एक बना लेंगे
माना झुक जाएंगे तो वो भी सूर्यवंशी बन जाएंगे। लेकिन बाबा जो 9 धर्म का मुखिया हुआ 108 में जो मुखिया 9 धर्म का उसे विधर्मी तो है, वो भी लास्ट में तो सूर्यवंश से मार्च हो जाएंगे ना, वो भी तो जब विधर्मी होगा 9 धर्मों का मुखिया जो 9 108 9 बार 108 9 धर्मी का, तो एक तो प्रजापिता का वंश डायरेक्ट सूर्यवंशी का, बाकी जो होगा जो विधर्मी वो भी तो वो तो 20 जो 9 धर्मों का मुखिया है वो 10 धर्म का मुखिया नहीं है। जो 10वां धर्म है नास्तिक धर्म उसका मुखिया नहीं है। मुरली में बोला है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक माना किसी के ऊपर आस्था नहीं रखने वाला। कोई साकार मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो आस्था रखे। बुद्धि में बैठा हुआ है सब भ्रष्टाचारी है, सब धोखेबाज है। जगन्नाथ की नजरों में सब भुजाएं कटी हुई है, इसलिए 10वां धर्म क्यों छोड़ दिया जाए। लेकिन बाबा वो जो बीज होता वो तो 84 जन्म पूरा से लेंगे तो नहीं है। जो बीज होता मुखिया वो तो बीज तो 84 जन्म अवश्य लेंगे। सूर्यवंशी में तो जो आती है वो तो 84 जन्म तो पूरा तो लेंगे, 84 जन्म लेगा, लेकिन बीज अपने को सारे वृक्ष में मिक्स कर देता है और अंत में जब वृक्ष पूरा होता है तो बीज अपने को सबसे पहले डिटैच कर लेता है। नष्टो मोआ स्मृति लब्धा, और उस बीज के जो भी पहले पहले साथी होंगे वो भी अपने को नंबरवार डिटैच करने वाले होंगे। इसलिए भी कोई भी फसल बोई जाती है तो पहले पहले नंबर का जो फल होता है उसका बीज चुना जाता है। ऐसे ही ये मनुष्य सृष्टि है। इस मनुष्य सृष्टि में परमपिता परमात्मा शिव भी यही बात देखता है कि कौन सा बीज है जो पहले पहले इस दुनिया से अपने को डिटैच कर लेता है और मेरे स्वरूप में मिक्स हो जाता है, बाप समान बन जाता है, उसको प्रेफरेंस देता है। हम बच्चों को भी ऐसी आत्माओं को प्रेफरेंस देना चाहिए। वो हमारा जितना साथी बनेंगी जन्म जन्मांतर उतना और कोई साथी नहीं बनेगा। लेकिन बाबा वो जो विधर्मी है उसको जब क्लैन माने वंशोधर होता है वो तो वंशोधर होंगे ना, बीच से तो झाड़ तो होगा ही। विधर्मी जो होता है जो बाकी जो प्रजापिता का छोड़ के बाकी जो 9 धर्मों का है वो मुखिया से वो तो धीरे धीरे तो वो तो वंशवृद्धि होगा, वो 84 जन्म नहीं लेंगे। आप 108 की बात कर रहे हैं। हाँ 108 की माला की बात कर रहे हैं। जो 108 में बीज हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं या एक ही धर्म के हैं? अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। कोई में सख्त छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में और स्लाइड छिलका चढ़ा हुआ है आखिरी जन्म का। तो कौन सा पहले संपूर्ण बीज शुद्ध बनेगा? तो मोटा लगा। किसी बीज में सख्त छिलका चढ़ा हुआ है और कोई बीज में आखिरी जन्म का स्लाइड छिलका चढ़ा हुआ है। 62-63 जन्म संघर्ष करता रहा विदेशियों से और आखिरी जन्म में छिलका चढ़ गया। तो जिस पर स्लाइड छिलका चढ़ा हुआ है वो जल्दी संपन्न बन जाएगा
और जिन पर कड़क छिड़का चढ़ा हुआ है, जैसे इस्लाम धर्म का आधार मूर्त या इस्लाम धर्म का बीज मूर्त द्वापर युग के आदि से ही कन्वर्ट होने लगते हैं, तो कितने जन्मों का छिड़का हुआ। ऐसी आत्माओं को जिनका पुरुषार्थ कड़क छिड़का होने के कारण संपन्न तो बनती हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ठहर नहीं पाती। तो लंबे समय का जिनका पुरुषार्थ होगा वो अंतमते सो गति को प्राप्त करती है। इसलिए बोला है अंत समय में आधे पापात्मा और आधे पुण्य आत्मा बचेगा। जन्म कैसे कम हो जाता बाबा? 84 जन्म तो कम कैसे हो जाता? सत्ययुग से जन्म को कम हो जाएगा जैसे बोला ना? जन्म नहीं, पद कम हो जाएगा। दास दासी बनना पड़ेगा, इसी जन्म में दास दासी बनना पड़ेगा। जैसे राजगद्दी राम की दिखाई जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, सिर्फ अकेला सारा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही जब तक सेवा प्रजापिता के द्वारा अनेक रूप धारण न करे तब तक पूरा परिवार की इकाई तैयार नहीं होगी। नई दुनिया सतयुग बनेगा, स्वर्ग बनेगा, एक आत्मा से बन जाएगा क्या? पूरा परिवार चाहिए। इसलिए कहते हैं मुसलमान लोग कि खुदा के तख्त को विनाश के टाइम पर 8 फरिश्तों ने उठाया। माने खुदा भी अकेला नहीं करता है, पहले बच्चों को आगे करता है। तो बच्चों को निमित्त बनाता है। पवित्र दृष्टि की बात है। अष्ट रतन अलग है, अष्ट देव अलग है। जो रतन बनने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई हीरा है, कोई पन्ना है, कोई माणिक है, कोई मोती है, तो बहुत वास्ट अंतर पड़ता है। और अष्टदेव में सब क्या है? सब हीरे हीरे हैं। ये पॉइंट तो अष्टदेव के लिए लागू होगा। हाँ जी। लेकिन बाबा वो जो हीरा होता रत्न में, वो तो प्रजापिता को ऊपर लागू हो सकता ना? हीरा एक ही होता है क्या? कि हीरे और भी होते हैं? या हीरों का कुल होता है? कुल होता है। सारी दुनिया के पूर्वज हीरो में से निकलेंगे या पन्ना मोती माणिक में से निकलेंगे? हीरो में से सारी दुनिया के पूर्वज निकलेंगे। अष्टदेव की सेट हो गया है? अष्टदेव सेट हो गया। अव्यक्त वाणी के अनुसार दो की प्रत्यक्षता हुई है। इसलिए अव्यक्त वाणी में बोला है अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी कोई लास्ट में आने वाले जो 6 नंबर बचे हुए हैं उनमें आने का पुरुषार्थ पक्का कर सकता है। बाबा आप बोला है ना मुरली में, अभी जिसको धन ज्यादा है उसको वही आत्मा सुन के तरफ दावता है। सुन माने सुन का तरफ दावता है माने क्या कह रहे हैं? जिसको प्रचुर धन है, जिसको पास प्रचुर धन है वो सुन के तरफ दावता है।
आप बोला है ना मुरली में आपने सुन के तरफ दबाता है। सुन माने उसका ऊपर धन है वो जोर से दबाता है। मुरली में आप बोला है ना अभी जिसको जिस आत्मा को प्रचुर धन है उस आत्मा सुन के तरफ दबाता है। सुन के तरफ दबाता है। सुन के माने बाबा वो बोल रहे हैं कि जिनके पास अधिक धन होता है ये सुन के धन जैसे दबा लेते हैं। सुन के धन सुन के धन सुन का धन माने बस दबा लेते सुन हैं, के धन दबाता है। उनको यूज नहीं करते। ईश्वरी कार्य यूज नहीं करते। उनका कहना ऐसा है। बाबा ये नंबर जॉकेट धुन बोली सुन मन अच्छे जॉकेट कहना क्या पूछ रहे हैं? ये तो एक बात बताई कि जो जिनके पास ज्यादा धन है वो कम धन वालों को दबाते हैं, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं? सूम शब्द का अर्थ नहीं समझ में आया। सूम का मतलब होता है कि धन तो बहुत है लेकिन न अपने लिए खर्च कर सकते हैं और न परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं न दुनिया के लिए खर्च कर सकते हैं, छुपा के रखते हैं, उनको कहा जाता है सूम। राम को कहा जाता है। हाँ जी। तो फिर सीता को क्यों कहा जाता है? सीता तो स्त्री चोला है और राम तो पुरुष चोला है। हाँ, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो राम को ही कहा जाता है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इसलिए कहा जाता है कि जो अधीन होता है वो मर्यादाओं को पालन नहीं कर सकता उतना, और जो अधिकारी होता है वो मर्यादाओं को ज्यादा पालन कर सकता है। इसलिए राम तो अधिकारी है, अधीन नहीं है, और सीता तो अधीन है। तो सीता को बोल रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, वो अभी की बात है, आत्मिक स्थिति की बात है कि अभी इस समय जो आत्मिक स्थिति में रह करके ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि त्रेता में जाकर के पुरुष जन्म लेंगे और पुरुष जन्म लेकर के वो राम बनेंगे, इसलिए कहा जाता है। बाबा हाँ, जी 16,000 का आत्मा जो है वो तो पाका 84 में लेंगे। कौन? 16,000 का आत्मा क्या लेंगे? पाका 84 में लेंगे। हाँ जी। नहीं आप बोला है कि वार्तालाप में बोला जो लक्ष्मी जन्म जो लेंगे वो फिर 16,000 में आ सकते हैं। 16,000 में दास दासी बनने वाले होंगे या नहीं होंगे? राजदासी से होंगे वो 16,000 अलग 16,000 अलग क्या है? सुनो तो, उन दास दासी बनने वालों में माया दासी होगी कि नहीं होगी? माया दासी होगी या नहीं होगी? माया दासी जो होगी वो कौन से धर्म की होगी? माया दासी इस्लाम इस्लाम धर्म के कम जन्म होते हैं या ज्यादा होते हैं? सूरज के मुकाबले कम जन्म होंगे, इसलिए तो बोला है कि अंतिम विनाश जब होगा तो कुछ आत्माओं को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा तो विजय माला दूसरा माला 8,000 लेकिन जो विजय माला का वो जो है तो उसका तो पूरा 84 में नहीं होता है क्या? है उसका भी पूरा 84 में नहीं होगा क्या? उनमें भी दास दासियां होंगी। राधा जब आवेगी तो दासियां अपने साथ लावेगी। सब एक जैसे नहीं होंगे। जो कैसेट में है जो 16,000 वही बनती है जो परमात्मा के बनने के बाद छोड़ देते हैं और जनरल पब्लिक में आधा ले लेते हैं। 16,108 और सारे ही बनते हैं, सारे ही परमात्मा को छोड़ देते हैं। 16,000 हाँ। 16,000 वही जाकर के प्रजा के दासी बनते हैं। 108 नहीं छोड़ते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। तो फिर लेकिन वो जो 16,108 वो तो एक पक्का 84 में मिलने वाली आत्मा है। यही जो 16,108 है हाँ। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। नहीं, ये बताया है 9 लाख
जब नई दुनिया की शुरुआत होगी तो दुनिया की आबादी होगी 9,16,108। ये बताया है, ये नहीं बताया कि 9,16,108 जो 16,000 की गिनती है वो सारे के सारे पूरे 84 जन्म लेंगे, ये पक्का नहीं है। क्योंकि बेसिक नॉलेज में जो चलने वाली आत्माएं हैं उनमें से ढेर ऐसी हैं जो विजयमाला में आने वाली हैं, लेकिन सब एक जैसी नहीं है। कोई रायल पुरुषार्थी है और कोई नीचा पुरुषार्थ करने वाली है। जैसे रुद्रमाला में नंबर है वैसे विजयमाला में भी नीचे ऊपर नंबर है। तो रुद्रमाला में भी 84 पक्का नहीं लेंगे, ये 16,000 का आत्मा जो हो। इसलिए तो बोला कि अंत समय जब होगा तो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको वापस जाना पड़ेगा, अपने टाइम पर फिर आवेंगी दोबारा। जब बाबा वार्तालाप में है जो 108 में सुप्रीम सोल नहीं आते हैं, तो उसमें बोला है जो टेम्पररी सुप्रीम सोल 108 में नहीं आते हैं। बोला है जो टेम्पररी सुप्रीम सोल जो है वो कोई साबित नहीं कर सकता कि मेरे में आता है। लेकिन प्रश्न ये है जो टेम्पररी और परमानेंट रोध है उसमें सुप्रीम सोल आते हैं, लेकिन जगदम्बा में तो पहले सुप्रीम सोल प्रवेश किया। वो जैसे अभी मुरली में बोला है कि यज्ञ के आदि में ध्यान दीदार का पाठ चला, तो वो ध्यान दीदार का पाठ किन आत्माओं के लिए चला? भक्त आत्माओं के लिए। चंद्रवंशी से लेकर के और जो भी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन है वो सारे ही भक्त हैं। सिर्फ सूर्यवंशी आत्मा ऐसी है जो भक्त किस्में कोटि की नहीं है। ध्यान दीदार हुआ तो प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो जो माता में प्रवेश किया और जो पिता में एक साथ प्रवेश किया उनमें भारी अंतर है। एक में सिर्फ भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए प्रवेश किया, सुनने सुनाने के लिए, और एक में प्रवेश किया ज्ञान का फाउंडेशन डालने के लिए। तो हमारा मतलब किससे है? ज्ञान से। हमारा मतलब है ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना होती है। भक्ति से तो पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, हो जाएगा। जो भक्ति का निमित्त बनने वाली आत्मा है वो अंत में भी महाकाली का रूप धारण करती है और ब्राह्मणों की दुनिया का भी विनाश कर देती है। बाबा हाँ, जो मुरली में बोला जे शिव बाबा से वर्षा मिलता है जगत पिता को, और जगत पिता से वर्षा मिलता है जगदम्बा को। हाँ जी। और जगदम्बा से वर्षा मिलता है बच्चों को। हाँ जी। तो अभी जो सब चल रहा है कैसेट्स, अभी तो किसी को वर्षा नहीं मिला है। अभी ना अभी तो वर्षा नहीं मिला, लेकिन जो अभी चल रहा है जो एक है झूठे गीता, एक सच्ची गीता। पर लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी धन बांटते हैं, जगदम्बा तो बांटते नहीं है। जगदम्बा सर्व की मनोकामनाएं पूरी करती है, पूरी करते हैं। लेकिन ये जो बोला जे शिव बाबा से मिलता है जगत पिता को, जगत पिता से मिलता है जगदम्बा को। हाँ जी। और जगदम्बा से मिलता है बच्चों को। हाँ जी। तो जगदम्बा से क्या वर्षा मिलेगा? फिर अभी तो झूठी गीता बन गया। जगदम्बा ब्रह्मा की कोटि में है या नहीं है? ब्रह्मा का कोटि में है। और जो जगदम्बा है वो जो ब्रह्मा की कोटि में है वो रुद्रमाला में सबसे कमजोर पुरुषार्थी है या नहीं है? दूसरों के प्रभाव में आने वाला है या नहीं है? जब दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होने वाली आत्मा है तो वो लास्ट ब्रह्मा है, जिसे भक्ति मार्ग का ब्रह्मा फाउंडेशन डालने वाला कहा जाए। तो जगदम्बा से जो बोलता है जे वर्षा बच्चों को मिलेगा, दैट मीन्स अभी ये नहीं है कि जगदम्बा से वर्षा मिलेगा, अभी लक्ष्मी से वर्षा मिलेगा। जब तक जगदम्बा की सदगति नहीं हुई है तब तक कोई आत्मा की सदगति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जगदम्बा निमित्त बनती है रुद्रमाला को संगठित करने के लिए। जो भी कन्याएं सरेंडर हुई, जो भी माताएं सरेंडर हुई हैं, वो किसको देख करके सरेंडर हुई? भले दिल्ली की माताओं ने पुश करके आगे बढ़ाया, फिर भी हिम्मत किसने की?
तो जिसने आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत की, बाप उसको अंत तक मदद देने के लिए तैयार है। खासकर दिल्ली वालों के लिए बोला कि दिल्ली ने स्थापना की धरनी में सबसे पहले कदम बढ़ाया सेवा में। कन्यादान में पंजाब आगे रहा। तो इसका मतलब बाबा जो जगदम्बा जब सुधरेंगे, संपन्न बनेगी, संपन्न बनेंगे, विष्णु बनेगी, हाँ विष्णु बनेंगे, महालक्ष्मी बनेगी, तब देगा वर्षा, तभी वर्षा मिलेगा। जब तक विरोध में खड़ी हुई है, दूसरों के प्रभाव में पड़ी हुई है, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता। किसी ने बोला वर्षा सुख शांति, ये अभी पूछने की बात है। हाँ बाबा ये पहले हम लोग जानते थे कि जगदम्बा पहले जगत में आएंगे, सफाई करेंगे, बाद में लक्ष्मी माता आएगी, माने वैष्णवी देवी। तो अभी एक वार्तालाप में बोला जे पहले वैष्णवी देवी आएंगे, बाद में जगदम्बा आएंगी, ऐसा कुछ बात है? कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, अनुमान क्यों लगाना? अनुमान से तो नुकसान हो जाता है। ड्रामा की सुई आगे बढ़ती जाती है, साक्षी होकर के ड्रामा को देखते जाना चाहिए। कोई प्रूफ मिले तो बात को आगे बढ़ाना है। और एक प्रश्न है बाबा, बोला एक भक्त जो बोला ये रथ यात्रा में जगन्नाथ को बड़ा दिखाया, बलराम को थोड़ा छोटा दिखाया और सुभद्रा को भी छोटा दिखाया। तो बोलता है कि जिसको बड़ा दिखाता है वो तो श्रेष्ठ होता है, और जगन्नाथ को बोलता है विष्णु मूर्ति, और बलराम को बोलता है शिव की रथ, और सुभद्रा तो वो जानते नहीं है, इसलिए बोलता है कि विष्णु को बड़ा दिखाए और शिव को छोटा दिखाए। है तो जो शंकर के भगत हैं, उन्होंने शिव पुराण में शिव शंकर को आगे रख दिया है, दूसरे देवताओं को नीचा दिखा दिया। जो विष्णु के भगत हैं, उन्होंने शंकर को और ब्रह्मा को नीचे दिखा दिया। जो ब्रह्म समाजी है, उन्होंने दूसरे देवताओं को नीचे दिखा दिया। ये तो दिखाने की बात है, अपना अपना जिसका जिसका जहाँ जैसा मन मानता है वो उसको अच्छा लगता है। तो जो रथ यात्रा में बाबा जो असली बात तो शिव बाबा आकर के बताते हैं। हाँ जी, जो जगन्नाथ का जो मूर्ति है, हाँ जी, वो रामकृष्ण की कॉम्बिनेशन है, वो लोग कहते हैं विष्णु बोलते हैं, और जो गोरा चेहरा जो बलराम का मूर्ति है वो शिव की देखा है। तो वास्तव में वो शिव की है, शिव बाबा की है जो बलराम का मूर्ति, और सुभद्रा जो आत्माओं का माने प्रतिनिधि करने वाला है। सुभद्रा माने सब आत्मा माने शिव से देवी देवता बनते हैं, तो सुभद्रा माने कुभद्र से सुभद्रा बनते हैं, सिंबॉलिक है, आत्मा की सिंबल है सुभद्रा, और बलराम है शिव की सिंबल, और जगन्नाथ रामकृष्ण का कॉम्बिनेशन है। ऐसा है बाबा? राम है तो कृष्ण भी है। भागवत हो, रामायण हो, उसमें बलराम कृष्ण की जोड़ी दिखाई गई। रामायण में राम लक्ष्मण की जोड़ी दिखाई गई है। ऐसे ही है ना? बलराम कृष्ण की आत्मा। हाँ, तो बलराम जो है वो राम है, बलवान है। लेकिन गोरा देखा है बाबा? है? बलराम को गोरा देखा है, एबार प्योर देखा है। गोरा माने एबार प्योर होता है ना? घोड़ा तो मनरूपी घोड़ा है। घोड़ा नहीं, देखो, कृष्ण को गोरा भी दिखाते हैं और कृष्ण को काला भी दिखाते हैं। रथ यात्रा में हमेशा बाबा जगन्नाथ को काला दिखाते हैं। जब यात्रा निकलती है तो यात्रा में प्रवेश करने वाली आत्मा कौन सी है? हैं? जो प्रवेश करने वाली आत्मा है, बाबा ने कहा जगन्नाथ और श्रीनाथ हैं तो एक ही चीज, माने पर्सनालिटी तो एक ही है, लेकिन उनको भोग लगाते हैं तो
सूखी रोटी दाल चावल का भोग लगाते हैं। जैसा देश वैसा उनको भोग लगाते हैं। और कृष्ण को भोग लगाते हैं श्रीनाथ को, तो पश्चिम साइड में वो श्रीनाथ का दरबारा है। पश्चिमी सभ्यता में खान पान और ऐश आराम की वस्तुओं में ज्यादा ध्यान देते हैं। पकवानों का भोग लगाते हैं। तो जैसा देश वैसा उनको भोग लगाते हैं। है कहाँ की बात? ब्रह्मा बाबा पश्चिम में जो ब्राह्मण थे, सिंधी ब्राह्मण, खाने पीने ऐशो आराम में रहने वाले, उस कैटेगरी के थे। तो जैसा देश वैसा उनको भोग लगाया गया। और राम वाली आत्मा अंतिम जन्म में जगन्नाथ, माना गरीबों में पैदा होती है, गरीबों में पलती है, तो उनको वैसा भोग लगाते हैं। भगवान जो है वो गरीब निवाज है, साहूकार निवाज बन करके नहीं आता। तो साहूकारों में प्रवेश करके भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता, वो गरीब में प्रवेश करके भगवान संसार में प्रत्यक्ष होता है, छोटा रूप धारण करके आता है। गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा का प्रोफेसर था, तो आकर्षण था ऐसा बोले हैं। और फिर भी ब्रह्मा बाबा का लाभफुल पाठ हुआ, पुरुषार्थ, प्यार और मार। ब्रह्मा बाबा को धोखा खाया और छोड़ी छोड़ा। इसके बाद आरी अर्थात चेतावनी पाठ का जरूरत, इसीलिए ये कारण। और ब्रह्मा बाबा का आकर्षण था, इसके लिए त्वांग चाहिए। ब्रह्मा बाबा का आकर्षण था गुजराती। गुजराती में ब्रह्मा बाबा पुरस्कार क्या अभी चेतावनी पाठ चल रहा है, ये दो कारण है। ये ठीक है? बंगाली जानने वाले आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, मैं कैसे मुरली अनुसार प्यार आर माना आराई, आरी और मार, तीनों का पाठ है। ब्रह्मा बाबा का प्यार का पाठ हुआ है, साकार में साकार प्यार का पाठ हुआ है, लेकिन वो हाथ पर हुआ, प्यार का पाठ चला गया। इसके बाद आरी का पाठ का जरूरत, चेतावनी पाठ का, और इसके लिए त्वांग चाहिए। ये कारण। और ब्रह्मा बाबा का गुजराती प्रति आकर्षण था, इसीलिए गुजराती में ब्रह्मा बाबा का प्रवेश करके आरी और चेतावनी पाठ चल रहा है। आरई का पाठ नहीं है गुलजार दादी के द्वारा। फिर आरी का पाठ, वो आरई का पाठ जब गुलजार दादी के द्वारा जो वाणी चलती है और उसका क्लैरिफिकेशन मिलता है, तब पता चलता है कि ये आरई लगाई जा रही है। तो उसको क्लैरिफिकेशन के बाद, हाँ जी, वो आ रही है। और फिर उसके बाद जब धर्मराज का पाठ चलता है, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा कौन है? ब्रह्मा की सोल। तो वही धर्म का राजा माने धारणाओं का राजा, जिन्होंने ज्यादा दुख दिया है ब्रह्मा जैसी सोल को, उनसे हिसाब किताब पूरा करने के लिए वो फिर धर्मराज का रूप धारण करती है। महाविनाश देखने के लिए मास्टर वहाँ का स्वरूप में स्थित होना पड़े। ये वहाँ का स्वरूप थोड़ा दिखाइए, प्रैक्टिकल में वहाँ का स्वरूप। महाविनाश देखने के लिए महाकाल का स्वरूप करना पड़ेगा। महाविनाश देखने के लिए मास्टर वहाँ का स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। वहाँ का स्वरूप प्रैक्टिकल में कैसा ये भी दिखाएगा। जो सदगुरु का पार्ट है या महाकाल का जो पार्ट है, वो विनाश के टाइम का पार्ट है। अभी विनाश नहीं शुरू हो गया, पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले क्या होगा? पहले स्थापना होगी, ये भी होगा, बाद में विनाश होगा, माने महाकाल का रूप बाद में होगा। स्थापना के साथ साथ विनाश भी होगा, ऐसा भी नहीं। वो गुप्त रूप में चलता है। और स्थापना प्रत्यक्ष होगी तो विनाश भी
प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार में। मास्टर, महाकाश स्वर्ग में स्थित होने का सहज विधि है अकाल मूर्त मानना। अकाल मूर्त का कोई प्रैक्टिकल कुछ यदि दिखाएगा? अकाल मूर्त का मतलब ये है कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मौत सामने आ जाए, तो भी अडिग बना रहे। और मिलुआ मौत मोरू का शिकार। हाँ जी। तो बाबा जब मुरली चला था, बक्सी बाबा जब उसके द्वारा से मुरली चला था, तो उसमें बोलता है कि मुझे याद करो। तो बाबा जब बाबा ब्रह्मा बड़ी माँ का पाठ चला था, तो मुझे याद करो बोलता, जो उसको याद करेगा उस समय के लिए। ये बोला है, मैं जब प्रवेश करके वाणी चलाता हूँ तब कहता हूँ कि मुझे याद करो। तो जिस समय ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके पाठ बज रहा था, उस समय जो भी सुनने वाले थे वो किस रूप को याद करेंगे? वो ब्रह्मा बाबा में निराकार ज्योति बिंदु को याद करते हैं। तो उस समय के लिए वो सही है, क्योंकि उस समय तो एडवांस नॉलेज थी ही नहीं। और जब एडवांस नॉलेज निकलती है तो जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना है। क्यों नहीं बनते? क्योंकि कम जन्म लेते हैं, इसलिए उनको पता ही नहीं लगता है कि बहुत जन्म होते हैं। हाँ। तो अभी जो क्लैरिफिकेशन जो चल रहा है ना, हाँ, ये जो है असली गीता और शिव गीता जो बोलता है ना, सच्ची गीता जो बोलता है, अभी जो चल रहा है इनको तो बोलता है शिव गीता व सच्ची गीता, और झूठी गीता जो बाद में बनी बनाई होगा वो तो झूठी गीता होगा ना। जो बाद में बनी बनाई झूठी गीता होगा, मैंने बाद में जो याद करके बनाएगा कृष्ण भगवान है। बोल रही है कापुर पुलिस में जो गीता बोलते हैं, हाँ, वो झूठी गीता है। और तो अभी बरस से जो क्लैरिफिकेशन चलता है यही सच्चा गीता है, यही बोल रहे हैं। नहीं, बाबा तो चैतन्य के लिए बोलते हैं गीता, जड़ के लिए नहीं बोलते हैं। जो सच्ची गीता, वो गीता माना गीत जिसका गायन हो, गायन होता है उसका जो प्रैक्टिकल एक्ट में आकर के दिखा दे, वो है सच्ची गीता। और सिर्फ मुख से बोलना सुनना और सुनाना चलता रहे, बोलना और बुलवाना चलता रहे, लेकिन प्रैक्टिकल एक्ट में न हो, वो है झूठी गीता। चैतन्य के लिए बोला है। मूल बात है ब्राह्मणों की दुनिया में प्योरिटी धारण करने की। तो जो गीता अभी छोटी छोटी गीता होता ना, अभी भक्ति मार्ग में जो कृष्ण रात में वो भक्ति मार्ग की जड़ गीता है। जड़ गीता जो लिखा है उसमें की मानिंद यज्ञ में है जड़त्व बुद्धि वाली गीता। ज्ञान तो लिया लेकिन जड़त्व बुद्धि से लिया। जो जड़त्व बुद्धि है वो बाप को नहीं पहचान पाती। शंकर बाप के साथ रहते हुए भी जड़त्वमयी बुद्धि बाप को पहचान नहीं पाएगी। उसको कहते हैं जड़ गीता, झूठी गीता, मनुष्यों की बनाई हुई गीता। मनुष्यों ने उसके ऊपर प्रभाव डाल दिया, और जिसके ऊपर मनुष्यों का प्रभाव नहीं पड़ता, मनुष्यों के प्रभाव में नहीं आती, मनुष्यों के प्रभाव से प्रभावित होकर के दूषित नहीं होती। ऐसे नहीं कि परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है लेकिन प्रभावित नहीं होती है। उसको कहते हैं सच्ची गीता। बाबा, हाँ, महाश्रुति का स्थायी अर्थ तो क्या होता है? महाश्रुति का स्थायी अर्थ तो क्या होता? महासती का मतलब ही है वैष्णवी देवी, जो कठोर परिस्थितियों में रहते हुए भी, हवसी जैसे लोगों के बीच में रहते हुए भी अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण रखे, वो है महासती।
जैसे बाबा ने मुरली में बोला है ना, ये बाबा आकर बस्ती के साथ वायदा करते हैं, साथ खेलेंगे, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। तो कहाँ जाने की बात है, साकार परम धाम में या निराकार परम धाम? दोनों में, दोनों में। हाँ लेकिन निराकार परम धाम जब जाएंगे बच्चे के साथ बाप एक साथ चले जाएंगे क्या? बच्चे 500 करोड़ हैं, नंबरवार जाएंगे या एक साथ जाएंगे? नंबर पर जाएंगे। साथी सब होंगे 500-700 करोड़, या थोड़े साथी होंगे, बाकी बाराती होंगे? हाँ जी बाबा कहना है गंगा आंख में प्रत्यक्ष होगी है, गंगा हाँ आंख में प्रत्यक्ष होगी। हाँ जी। गंगा कोई एक पर्सनालिटी के ऊपर लागू होता है बाबा? जैसे कि अगर अर्जुन एक के ऊपर लागू होता है, युधिष्ठिर एक के ऊपर लागू होता है, भीम एक के ऊपर लागू होता है, गंगा भी एक के ऊपर लागू होता है। जो पहला नंबर, जो पहले वोटे सो अर्जुन। लेकिन बाबा बोला 76 में शंकर के जटाल में समाय गया गंगा, चैतन्य गंगा, ज्ञान गंगा समाय गया। लेकिन वो गंगा कौन गंगा है? बाद में बोला राम तेरी गंगा मैली, ये भी बोला। जो जटाओं में समा गई वो सर माथे पर आ तो गई, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए धरणी पर प्रत्यक्ष नहीं हुई। इसका मतलब एडवांस नॉलेज में वो पहले लेती है, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होती। प्रत्यक्ष होने का काम बाद का है, क्योंकि गंगा जो है उसके किनारे सन्यासियों का जखीरा जमता है संगठन। गंगा के किनारे सन्यासी लोग चौकड़ी मार के बैठते हैं, और सन्यासी भी गंगा को पूजते हैं। तो सन्यासियों में मुखिया सन्यासी है गंगा, पहले ज्ञान को समझती है, शंकर का तो लेकिन समझने के बावजूद भी जैसे सन्यासी घरघाट को छोड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाती है नाराज होकर के। बाबा हाँ जी तुमने बोला ये तैयारी तो कहाँ बाबा? क्या बाबा शंकर का विश्व। अरे माता क्या पूछ रही, तुम बीच में बोलो। हाँ तो कौन बाबा ने बोला है मैं कोई का पार्ट बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बताऊंगा कि कौन कौन किसका पार्ट है। ये तो देवताओं, ब्राह्मण सो देवताओं की महफिल है। जो देवता वर्ग की आत्माएं होंगी वो इशारे से ही समझ जाएंगी, इसलिए बताने की बाबा को दरकार नहीं है। जो अष्टदेव है ना वो सब पुरुषों का यज्ञ है। जो अष्टदेव है सब पुरुषों का याद है। यहाँ आत्मा की बात है, स्त्री पुरुष चोले की बात नहीं। जैसे रुद्रमाला है वो पुरुषों की माला है या स्त्रियों की माला है या दोनों की माला है? ये आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मिक स्थिति में रहते रहते जिनका पुरुष स्वभाव है, कंट्रोलर का स्वभाव है, किसी के अधीन रहने का स्वभाव नहीं है, वो रुद्रमाला है। हाँ तो नारी से लक्ष्मी इसका मतलब नारी से लक्ष्मी और हाँ जी, इसका मतलब क्या है? नारी और चोला का है, नारी और नौ लगा है। नारी चोला के बोलता है, नारी चोला के कैसे लोग जोर से बोलिए। नारी चोला से लक्ष्मी होता है, इसी को बोला है। नारी से लक्ष्मी और नारी से नारायणी लक्ष्य दिया है। नारी से
नारायण ही बनना है, और नरतन से नारायण बनना है। हाँ बाबा, नर नारायण जैसा बने और नारी लक्ष्मी जैसी बने, ये जीवन का लक्ष्य है। ये जीवन का लक्ष्य है। हाँ लेकिन रुद्रमाला में जो नारियां है, हाँ तो उन्होंने तो वे नारायण और पुरुष स्वभाव की है। हाँ? तभी पुरुष स्वभाव का जो आत्मा जो है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो रुद्रमाला का आत्मा है। हाँ, तो वो कैसे लक्ष्य रहेगा, मैंने करेंगे नारी से नारायण लक्ष्मी बनने के लिए, लक्ष्य कैसे रहेगा? नारी से लक्ष्मी बनने के लिए लक्ष्य कैसे रखेंगे लोग? माना उनका हार्मोन्स चेंज नहीं होगा। हार्मोन्स तो चेंज होगा, लेकिन जब किसी व्यक्ति में, आज की दुनिया में भी देखा जाता है, कोई पुरुष स्त्री बन जाते हैं, कोई स्त्रियां पुरुष बन जाती है, तो उनके स्वभाव संस्कार के आधार पर ही बनते हैं ना। तो ऐसे ही रुद्रमाला में जो स्त्री चोले हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार पुरुषों जैसा है, कंट्रोल करने का, तो पुरुष बन जाएंगे। तो वो उनके हार्मोन्स चेंज होंगे। हार्मोन्स चेंज होंगे तो स्त्री से क्या बन जावेंगे? पुरुष बन जावेंगे। जब पुरुष बन जावेंगे तो नर से नारायण जैसे बन जावेंगे। लेकिन आपने तो बाबा ने इससे अप्रिशिएट किया हाँ ये नारी को तो लक्ष्मी बनना है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो रुद्रमाला है वो तो जन्म जन्मांतर का राजा होगा, स्वाधीन होगा। हाँ जी। तो पुरुष स्वभाव होकर नर से नारी से नारायण बनना ही तो अच्छा है। अच्छा है। तो लेकिन वैष्णवी देवी जो नारी से लक्ष्मी बनता है, हाँ, उनको अप्रिशिएट किया। लेकिन जो जगदम्बा जो पुरुष स्वभाव का है, हाँ, नारी से नारायण बनने के लिए जा रहा है, हाँ, तो उनको अप्रिशिएट नहीं किया। वो नारी से नारायण बनने नहीं जा रहा है। नारी से नारायण बनता ही नहीं। नारी से नारायण नहीं बनता। नारी तन है, स्त्री चोला है, कलयुगी दुनिया है, राक्षसों की दुनिया है, तो स्त्री चोले की लाज रखनी चाहिए। स्त्री चोला आज की दुनिया में अपना सुरक्षा अपने आप नहीं कर सकती। उसे कोई न कोई पुरुष का आधार लेना ही चाहिए और इस तरह जीवन में व्यवहार करना चाहिए। तो उनका परिवर्तन पुरुष तन में होगा नहीं। पुरुष तन में होगा तो राजा नहीं बनेंगे, नारायण नहीं बनेंगे, नारायण जैसे नहीं बनेंगे। जब चोला ही चेंज हो जाएगा तो नारायण जैसे बनेंगे ना। हाँ बनेंगे। हिम्मत का मॉडल ये एक गुना का बदल गुना, कभी एक गुना का एक गुना, और कभी डांस का मॉडल नहीं मिलेगी। एक गुना का एक गुना का मदद हमको मिलेगी। मूर्ति का आया तस्वीर बाहर हुआ, सुनील भाई मेरे पास किया है कि दादा लेकर इसको रखा है, ब्रह्मा को रखा है, विष्णु को रखा है, और शंकर को बदले आपको फोटो रख दिया। तो वही तस्वीर त्रिमूर्ति के तस्वीर की टांगने के जरूरत है गीता पाठशाला में? नहीं टांगा गया। त्रिमूर्ति का नया तस्वीर बाहर दिल्ली से, त्रिमूर्ति का है, त्रिमूर्ति का नया तस्वीर बाहर हुआ दिल्ली से। सुनील भाई आना है, ब्रह्मा को रखा है, विष्णु को रखा है, और आपको तस्वीर रखा है, शंकर को बदले आपको तस्वीर, आपको फोटो रखा है, आपको फोटो रखा है। तो ऐसा फोटो की टांगने का जरूरत है मसला में। देखो समझ गया। बाहर हुआ है दिल्ली से, सुनील भाई आना। बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला अपने चेहरे से, अपने चरित्र से, अपने गुणों से, अपनी दिव्य शक्तियों से बाप को प्रत्यक्ष करना है। अगर चेहरा छपा देने से बाप प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर तो 500 करोड़ की प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाबा इस गीता पाठशाला में रखने के लिए
ऑब्जेक्शन करता है उनके, तो इसका चित्र नहीं रखेंगे। गीता पाठशाला में ये लगा सकते हैं। ऐसा चित्र गीता पाठशाला में टांगेंगे ना? गीता पाठशाला में आपको वो चित्र अच्छा लगता है, ज्ञान युक्त लगता है, आप अपनी जिम्मेवारी पर रखिए, लेकिन मिनी मधुबन में नहीं रखने देंगे। हाँ जी, पांडव भवन में रखो या कहीं भी रखो, लेकिन मिनी मधुबन में नहीं रख सकते। अपने कंधे पर बंदूक रख के चलाइए। एक आदमी बोले गीता पाठशाला में जो टोली देना का चल रहा है ना, उसको फिर भक्तिभाव का संस्कार होता है। गीता पाठशालाएं ब्राह्मण बच्चों के घर है। कोई ब्राह्मण बच्चा दूर से आता है तो घर का भांति होने के नाते जब खाने का टाइम होता है उसे भोजन मिलना चाहिए। भोजन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि रईस आदमी है, साहूकार है तो अच्छा अच्छा भोजन ही खिलाए। गीता पाठशाला है तो गीता पाठशालाओं का नक्शा मिनी मधुबन जैसा होना चाहिए। हवा ट्रॉली बनाने ज्यादा समय चला जाता है, ट्रॉली देने के लिए ज्यादा समय गीता पाठशाला में चला जाता है, ठीक से ध्यान नहीं कर सकता है। तो इसे यहाँ आप देखते नहीं है, इतनी गैदरिंग हुई पड़ी है तो यहाँ टोली बांटी जाती है? कोई नहीं बांटी जाती ना। तो टोली क्या होती है? टोली माना भक्ति मार्ग का प्रसाद, और प्रसाद का अर्थ बताया है प्रसन्नता। इतना ज्ञान सुनने के बाद इतनी प्रसन्नता बढ़ती है, वो प्रसाद नहीं है क्या? ना बाबा, उन्हें आत्मा इसलिए ऑब्जेक्शन करता है, टोली के लिए क्यों नहीं देता है? आत्माओं के आधार पे आपको चलना है तो चलिए, नहीं तो पूछते क्यों है? बाबा ने मुरली में बोल दिया शादी बर्बादी, फिर भी भरी सभा में बाबा के सामने पूछते हैं शादी कराएं बच्चे की। चलो तुम स्वर्ग में जाओ, उसे नरक में जाने दो। पूछने की जरूरत ही क्या है?